नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 जो लगातार आपको डेली बेसिस मिल रहा है। दोस्तों आपको एक सिंगल पेन और पेपर लेके बैठना है और 1 से लेके 40 तक के नंबर डालने हैं और सही गलत का निशान लगाना है। तो 40 क्वेश्चन में दोस्तों कम से कम 25 क्वेश्चन आपको करके दिखाना है अगर आप ग्रुप डी के लिए बहुत ही सीरियस होकर लगे हुए हैं, जहां पे नवीनतम जीके, साइंस एंड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को जोड़ा गया है। तो वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दिया करें, जितने भी लोग हैं जो लगातार मुझे मोटिवेशन देता है, आपका प्यार होता है तो जरूर से इसे दबा के दिया करें। एंड कहीं ना कहीं एक शेयर आप लोग किया करें, कोई भी ग्रुप हो आपका जरूर किया करें। एंड चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर दोस्तों, विश्व की सबसे स्वच्छ शहर इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा है? और ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों जकार्ता है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। अगर आपसे भारत में पूछा जाएगा सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों, तो 4 बार ये दर्जा जीत चुका है, वो है आपका इंदौर। और स्मार्ट सिटी का भी दर्जा जीत चुका है इंदौर। फिनलैंड दोस्तों, आपको पूछा जाएगा नोकिया कहां कंपनी है, तो नोकिया फिनलैंड की ही कंपनी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आयरलैंड से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 30वां ब्यास सम्मान इन सभी ऑप्शनों में से किससे दिया गया? जी हां दोस्तों, 30वां जो ब्यास सम्मान दिया गया वो दिया गया शरद पगारे को। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा 29वां किसे दिया गया, तो कागज के नाव के लिए दिया गया था नासिरा शर्मा को। अगर आपसे पूछा जाएगा 28वां किसे दिया गया, तो लीलाधर जगूड़ी को दिया गया। उनकी जो कृति थी वो थी जितने लोग उतने प्रेम, याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे है? ये क्वेश्चन आ चुका है आपकी परीक्षा में बहुत बार दोस्तों। ये है नीदरलैंड हेग में, याद रखेंगे। एज राइट। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? मैंने आपको बताया दोस्तों, व्हीलर द्वीप का नाम चेंज किया गया है, जो उड़ीसा राज्य के सबसे नजदीक में है। तो इसका नाम जो चेंज किया गया है वो अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पे किया गया है, तो याद रखेंगे। और एक और द्वीप का नाम दोस्तों चेंज किया गया है, वो आपका रॉस द्वीप है। तो कमेंट करके बताइए कि रॉस द्वीप का जो नाम चेंज किया गया वो किसके नाम पे चेंज किया गया। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, जी हां दोस्तों, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, एक ऐसा देश जहां पे कंगारू पाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, लेकिन वहां पे पूरे कॉन्टिनेंट में कहीं पे भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों डाउन्स है यहाँ के घास के मैदान का नाम। ऑप्शन नंबर ए राइट। छठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है, भारत का एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, वो एकमात्र राज्य कौन सा है? जी हां, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा नागालैंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, जहां की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है। वैसे अगर आपसे पूछा जाएगा इन सभी ऑप्शन में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य दोस्तों कौन सा है, तो ये याद रखेंगे सिक्किम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा। सातवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, पाई रोस्ट्रिया लालजी किसकी नई प्रजाति खोजी गई? तो इसका नाम क्या है, पाई रोस्ट्रिया लालजी। दोस्तों ये जो प्रजाति खोजी गई है ये कॉफी की खोजी गई है। अगर मैं आपको बताऊं कि कॉफी जो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है वो कहां पे किया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये कर्नाटक में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड चाय दोस्तों असम में किया जाता है, लेकिन सबसे फेमस चाय दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का है, इसको भी आपको याद रखना है। और सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। आठवां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, बरमूडा इन सभी ऑप्शनों में से कहां पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, बरमूडा कहां पर स्थित है, तो बरमूडा अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आप लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल का भी नाम सुना होगा, जिसके ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप में समा लेता है। दोस्तों इस यहाँ के साथ साथ मैं एकेडमी प्लेटफॉर्म पे डेली 12 बजे आपको रीजनिंग की मॉक टेस्ट ले रहा हूं। जैसे कल जो क्लास है आपका 12 बजे है, आप जुड़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल पे मुझे फॉलो कर लेंगे, तभी भी आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे। अगर आप नए होंगे तो आपको एक कोड मांगेगा, ज्वाइन कोड, तो OJ10 इस कोड को डालेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे। फ्री में ये मॉक टेस्ट चल रहा है, आप डेली बेसिस पे आइए और इसको लगाइए। एंड बहुत सारे प्लस कोर्सेस आ रहे हैं 15 सितंबर से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। आइकॉनिक बैच है आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए, ज्वाइन कर सकते हैं इसे। एक और बैच तो एकलव्य बैच है। तो बैच क्या करता है दोस्तों, आपको सारा जो कोर्स है उसको कवर कराता है। आप रेलवे के टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश में चीजें डिलीवर की जाएंगे, टेस्ट मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है, इसका रेट कभी भी बढ़ सकता है। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और कोड इस्तेमाल कीजिए दोस्तों OJ10। इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 3000 का है दोस्तों, आपको 2700 रुपए में 1 साल के लिए मिल जाएगा। अगर आप 2400 6 महीना में लेंगे तो लगभग 2260 रुपए में आपको ये भी मिल जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और फीचर जो है वो रेज हैंड का है, मतलब आप डायरेक्ट एजुकेटर से बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो आप डायरेक्ट अनअकैडमी एप्लीकेशन में रेज हैंड करेंगे और एजुकेटर से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर लगातार आपको
अपडेट किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ आपके परीक्षा में। इसको दोस्तों पारित किया गया था सन 2005 में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में सी। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि जल्लीकट्टू त्योहार का संबंध किस राज्य से है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जल्लीकट्टू जो है इसका संबंध किससे है, तो यह है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी राइट। तमिलनाडु के तत्कालिक सीएम दोस्तों बने हैं कौन, इनका नाम दोस्तों आपको याद हो गया होगा, एमके स्टालिन। लेकिन गवर्नर आज बदल दिए जा चुके, कल बदल दिए जा चुके हैं। अब यहां पे हो गए हैं गवर्नर आरएन रवि। पहले जो थे बनवारी लाल पुरोहित थे, लेकिन वो हो गए हैं पंजाब के। तो ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 11वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, द प्रेगनेंसी बाइबल किसका पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया है द प्रेगनेंसी बाइबल। दोस्तों ये लिखा गया है करीना कपूर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 12वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, देश का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया है। तो देश का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर बी। गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों ने एज ए गिफ्ट दिया था, कह लीजिए उनको गुरु दक्षिणा दिया था गुरुग्राम, जो कि हरियाणा। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने जो जीके का ई बुक लॉन्च किया है, जीके के सारे टॉपिक जो टीसीएस बेस्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों, इन सभी टॉपिक को पूरा रट्टा मार लीजिए। एक भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं है जो बाहर जाने वाला है। इससे बाहर जीके का आपके एग्जामिनेशन में सारे प्रश्न आने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 18,500 से ज्यादा बच्चे इस पर्टिकुलर पीडीएफ को ले चुके हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो तुरंत ले लीजिए और रिवीजन स्टार्ट कीजिए, और सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जामिनेशन में आएगा। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और सेकेंडली दोस्तों, साइंस आपके एग्जामिनेशन 25 नंबर का आ रहा है, तो 1000 क्वेश्चन मैंने इसका भी कवर किया है विथ कंप्लीट डिटेल। ये भी ई बुक लॉन्च कर दिया जा चुका है। थर्ड जो है, साइंस के साथ साथ मैंने मैथ के भी गेस्ट पेपर लॉन्च किए हैं 500 से ज्यादा प्रश्नों के साथ, जिसको अगर आप पूरे 500 प्रश्नों को लगाते हैं तो आप कंप्लीट कर पाएंगे अपने पूरे सिलेबस को, और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो स्पेशली रेलवे के लिए बनाया गया है, बहुत ही मेहनत से टीम के साथ बनाई गई है। आप इन सभी ई बुक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेके प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए लगातार, आपको बहुत सारी चीजें आपको यहीं से देखने के लिए मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए, उच्च न्यायालय कोर्ट जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों ये आपका है आर्टिकल नंबर 226 में ये अधिकार प्रदान करता है। 14वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। दोस्तों परमाणु सिद्धांत जो दिया गया वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया, सी इज राइट। 15वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि मिनिकाय और कवरत्ती को अलग करने वाली जो चैनल है उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं। दोस्तों उसको हम लोग जानते हैं 9 डिग्री के नाम से। अगर आपसे पूछा जाएगा 45 जो डिग्री पैरेलल लाइन है तो ये यूएसए और कनाडा को अलग करती है। अगर आपसे पूछा जाएगा 38 पैरेलल लाइन तो ये नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को अलग करती है। 16वां क्वेश्चन देखिए, मझगांव डाक लिमिटेड इन सभी ऑप्शनों में से कहां पर स्थित है। दोस्तों तो मझगांव डाक लिमिटेड आपका स्थित है मुंबई में, और मुंबई कैपिटल कहां का है, महाराष्ट्र का कैपिटल है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे। गवर्नर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा भगत सिंह कोश्यारी, एंड चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों, तो दीपांकर दत्ता। 17वां क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, जो कि चाबहार बंदरगाह इन सभी ऑप्शन में से कहां पर स्थित है। दोस्तों ये जो बंदरगाह है ये आपका ईरान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पे की जाएगी। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों आपका लद्दाख में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। और लद्दाख के जो एलजी हैं उनका नाम दोस्तों क्या है, तो इनका नाम है आर.के. माथुर, राधा कृष्णा माथुर। जम्मू कश्मीर दोस्तों कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये है दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे मनोज सिन्हा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। हरियाणा दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसे खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दोस्तों तो खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों नितिन जयराम गडकरी को बनाया गया, जिनके पास सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है कैबिनेट में। आरबीआई द्वारा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। दोस्तों आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 में किया गया था। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल सन 1935 को, याद रखेंगे। 21वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, स्वीडन की संसद का नाम दोस्तों क्या है। जी हाँ दोस्तों, स्वीडन के संसद का नाम आपसे पूछेगा तो दोस्तों ये है रिक्सडॉग। ऑप्शन नंबर बी राइट। बहुत सारे लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, आपका दिल से धन्यवाद है। अभी भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों लाइक कर दीजिए। लगातार मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर डिस्कस किया जाए तो बहुत सारा समय नुकसान होगा, तो बिल्कुल धीरे धीरे आप सारी चीजों को कवर भी कर पाएंगे। तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, कोलार की खान जो है इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे स्थित है। तो दोस्तों कोलार की खान आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। और कर्नाटक में देखिए नए गवर्नर बने हैं, इनका नाम क्या है, थावर चंद्र गहलोत। और सीएम भी दोस्तों नए बने हैं यहाँ पे, वसराज बोम्मई।
तमिलनाडु के एम के स्टालिन, उड़ीसा के नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के वाईएस जगनमोहन रेड्डी। 23वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, जाकिर हुसैन कौन थे? जी हाँ दोस्तों, जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 24वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तत्काल में कितनी है? तो तत्काल में दोस्तों 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था 1930 में। 1931 में दोस्तों महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1940 में दोस्तों जो कि जिन्ना ने अलग से पाकिस्तान की मांग की थी। 1920 में दोस्तों असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के तट को दोस्तों हम लोग कौन से तट के नाम जानते हैं? तो तमिलनाडु का तट दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 27वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य जो रखा गया है कब तक? मतलब भारत से टीबी को कंप्लीट हराने का काम तो 2025 तक किया जाएगा। 28वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, अंडर 19 2020 विश्व कप के विजेता दोस्तों कौन थे? अंडर 19 पूछ रहा दोस्तों, तो बांग्लादेश ने जीता था, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। हमारे तत्कालिक स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट में दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है मनसुख मांडविया, याद रखेंगे। 30वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, क्या है? विटामिन की कमी से विटामिन सी का संबंध इन सभी ऑप्शनों में से किससे? उसका केमिकल नेम दिया हुआ है। सही आंसर दोस्तों जाएगा इस क्वेश्चन में एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों होता है विटामिन सी, और किसमें सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो नींबू आंवला में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक दूसरे खेल रत्न पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया, इसको 29 अगस्त को दिया जाता है मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस पे। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, बाराकाह परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित दोस्तों? तो बाराकाह जो परमाणु संयंत्र है ये संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो कि संसद का नाम क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। मैं लगभग सारे बता चुका हूं, जैसे जापान का डाइट है और रसिया का आपका है ड्यूमा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो बीआरओ दोस्तों 7 मई सन 1907 को एस्टैब्लिश किया गया था। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक जो है ये है एंजोगी ओवंको इवेला, बी इज राइट, WTO की। विश्व की सबसे बड़ी झील इन सभी ऑप्शनों में दोस्तों कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से है कैप्सियन सागर, सी इज राइट। 36वां क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष दोस्तों का नाम बताना है। नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है। NITI जिसने रिप्लेस किया था योजना आयोग के को, इसको प्रेसिडेंट जो है वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? राजीव कुमार। एंड सीईओ दोस्तों कौन है? तो अमिताभ कांत जो है इसके सीईओ हैं। 37वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार लागू किस वर्ष किया गया? तो शिक्षा का अधिकार दोस्तों जो लागू किया गया था अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया था। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं, KVIC ने प्रोजेक्ट बोल्ड कहां पे प्रारंभ किया था? तो KVIC के द्वारा दोस्तों राजस्थान में स्टार्ट किया गया था। राजस्थान के सीएम का नाम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम भूपेश बघेल, बिहार के सीएम का नाम नीतीश कुमार, एंड गुजरात के सीएम इस्तीफा दे दिए हैं आज, और नए जो बने हैं आपको बताना है कौन बने हैं, उनका भी नामकरण कर दिया जा चुका है। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? तो ज्वालामुखी उद्गार से दोस्तों जो झील बनी है वो है लोनार झील, ऑप्शन नंबर ए। 40वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, जापान का सबसे बड़ा द्वीप इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है आपका होन्शु द्वीप है, और जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पे बसी हुई है। ये था ताबड़तोड़ कम समय में 40 क्वेश्चन जो डेली बेसिस पे मैं आपको दे रहा हूं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। एंड दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, जो लगातार आपका प्यार और अप्रिशिएशन होता है। इस वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना, जिससे लगातार आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बाकी सभी इंपॉर्टेंट ई बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, 7307-648-748 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं लिख के भेज दीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। आपको PDF स्टडी मटेरियल और क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार दे दी जाएंगे। तो बाकी सभी ई बुक जो है उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।